प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं क्योंकि अपने बड़े अनुग्रह से उन्होंने आज का ये अवसर दिया है कि हम सब संपूर्ण विश्व के मसीह भाई बहनों के साथ, मसीह विश्वासियों के साथ मिलकर अंतिम बेयारी, जिसे हम लास्ट सफर भी कहते हैं, इसमें शामिल हो सकें। चूँकि संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, इसे हम विश्व प्रभु भोज भी कहते हैं। फसह के पर्व के अंतर्गत अंग्रेजी में पासओवर, अखमीरी रोटी का पर्व, फसह के पर्व के अंतर्गत अखमीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था, जिसमें लोग अपने परिवारजनों के साथ, अपने घरानों के साथ भोजन करते थे। और प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूसीकरण के पहले चेलों के साथ अंतिम बार भोजन की संगति कर रहे थे और इस विशेष मेज की संगति कर रहे थे, और इसलिए हम इसे अंतिम बियारी, लास्ट सफर भी कहते हैं। यह अंतिम बियारी या लास्ट सफर हम सब के लिए है। यह अंतिम बियारी या लास्ट सफर परमेश्वर पिता के हर एक संतान के लिए है। ये अंतिम बियारी या लास्ट सफर परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान पर वास्तविक रीति से विश्वास करने वाले और जिन्हें परमेश्वर पिता ने अपने अनुग्रह से अपने लेपालक पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है, उन सबों के लिए ये फसह का पर्व है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, निकालेंगे लूका 22 और 19। लूका रचित सुसमाचार और उसका 22वां अध्याय और उसका 19वां पद। लूका 22 और उसका 19वां पद। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। वहाँ लिखा है डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सो यही क्या है? उसमें जो लिखा है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, सो क्या किया करो? और इसका उत्तर जब हम इसी अध्याय के 8वें पद को पढ़ेंगे तब वहाँ पर स्पष्ट हमको मिलेगा। वहाँ पर लिखा है लूका 22:8, यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। सो जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, तो उनका तात्पर्य यह है कि मेरे स्मरण के लिए फसह किया करो। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो मैंने कहा कि ये हम सबों के लिए है, इसलिए क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, और इसलिए हम अपने कन्फर्मेशन की क्लास में बच्चों को सिखाते हैं, इसलिए हम इसको संस्कार कहते हैं, इसलिए हम इसको सैक्रामेंट कहते हैं। हमारे पास 2 सैक्रामेंट्स हैं, एक पवित्र प्रभु भोज और दूसरा बपतिस्मा। सैक्रामेंट्स इसलिए हैं क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इसको लिया, किया और करने की आज्ञा दी। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा करने की आज्ञा दी। वैसे ही प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह ने लिया और करने की आज्ञा दी, इसलिए ये सैक्रामेंट है। और आज के दिन जब हम इसको करते हैं तो इसको, उस दिन डेनियल अंकल पूछ रहे थे कि मॉन्टी थर्सडे भी क्यों कहते हैं, इसका क्या संबंध है। सो मॉन्टी अंकल वो लैटिन वर्ड मैंडेटम से निकला है, जिसका अर्थ है कमांड, आदेश देना। प्रभु यीशु मसीह आदेश दे रहे हैं कि मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। सो फसह ये हम सब के लिए है, फसह का पर्व हम सब के लिए है, इसलिए पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये सब के लिए क्यों है, ये वर्ग विशेष के लिए या विशेष लोगों के लिए नहीं है। आप समझ गए मेरा तात्पर्य, ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है लेकिन प्रत्येक विश्वासी के लिए है। वो इसलिए क्योंकि इसकी स्थापना किसी मनुष्य ने नहीं की। यदि हम निर्गमन की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय, निर्गमन 12 और 11 पढ़ दीजिएगा। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। पूरा 12वां अध्याय आपको पूरा फसह के पर्व के बारे में है, ठीक है। फुर्ती से खाना। फिर उसके बाद ये इसके ऊपर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जो लिखा है जी, वह तो यहोवा का पर्व होगा। सो ये किसका पर्व है? ये यहोवा का पर्व है। ये किसी मनुष्य का पर्व नहीं है, लेकिन फसह का पर्व उसके नीचे अर्थात लांघन पर्व लिखा है नीचे। ये पर्व यहोवा का पर्व है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, जिसके हम अपने आप को बेटे और बेटी कहते हैं। ये यहोवा का पर्व है और चूंकि यह यहोवा का पर्व है, ये हमारा भी पर्व है। और इसी बात को और इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 8वां पद। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। सो ये एक फीस्ट है, ये फीस्ट ऑफ पासोवर है, फसह का पर्व है। और इस उत्सव में आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, लेकिन वो आनंद पुराने खमीर से नहीं होना चाहिए और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। सो ये पर्व का समय है, ये आनंद का समय, फसह का पर्व है। और इसको किस रीति से हमको मनाने की आवश्यकता है? इसको पुराने खमीर से और न बुराई से और न दुष्टता से, इससे नहीं, लेकिन ये सीधाई से और सच्चाई की अखमीरी रोटी से मनाने की आवश्यकता है। और फसह का पर्व का पहला दिन अखमीरी रोटी का पर्व कहलाता था। और उसी दिन से ये फसह का पर्व आप जानते हैं, तो भी कई बातों को आप बार बार सुनेंगे, लेकिन दोहराना भी आवश्यक है। ये फसह का पर्व 8 दिनों तक चला करता था। और जब हम फसह के पर्व को नए रूप में, नए अर्थ के साथ मनाते हैं, तो इसके बैकग्राउंड को दोहराना हमारे लिए आवश्यक और ज़रूरी है। आज भी जब यहूदी बैठकर फसह का पर्व मनाते हैं, तो जो सबसे छोटा है उसको पूछना है कि ये सब क्यों हो रहा है। यदि आप निर्गमन की पुस्तक और 12वां अध्याय और उसके निर्गमन 12 और 26वें पद को पढ़ेंगे तो उसका एक भाव आपको मिलेगा। जब लड़के वाले आपसे पूछे कि इसका क्या प्रयोजन है, तो आपको पूरी बात बताना है। अभी भी जब बैठते हैं वो खाने के लिए, तो एक जो सबसे छोटा है, ये उसकी ड्यूटी होती है और वो पूछते हैं कि ये सब क्यों हम कर रहे हैं। और जो बड़ा है, जो लीड कर रहा है, ये उसका कर्तव्य होता है कि वो पूरी